Hello everyone, in today's video we will learn about recursive rule and explicit rule. First, recursive rule क्या होता है? recursive rule में हमारा जो टर्म हमें निकालना है वो टर्म प्रीवियस टर्म पर डिपेंड करता है. मीन्स इन रिकर्सिव रूल ईच टर्म डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस टर्म. ईच टर्म विल डिपेंड ऑन द प्रीवियस टर्म n-1. मतलब अगर हम मुझे ए फोर्थ निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? थर्ड टर्म में डिपेंड करेगी. प्लस हमें क्या पता होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए. ये फॉर्मूला तब बनेगा जब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दिया होगा. अगर कोई और सीक्वेंस दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो सकता है. बट जनरल फॉर्मूला ये है कि जो भी हमें ए एन निकालना होगा उसका फॉर्मूला फंक्शन ऑफ an-1 हमें गिवन होगा. ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी गिवन होगा. उसके बाद हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग. फिर है एक्सप्लिसिट रूल. इन एक्सप्लिसिट रूल वी कैन डायरेक्टली फाइंड एनी टर्म. हम कोई भी टर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. जैसे मुझे n की वैल्यू 5 निकालनी है, तो जो फॉर्मूला हमारा बना होगा एक्सप्लिसिट रूल में, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट मुझे n की वैल्यू 5 पुट कर दूँगी और हमारा फिफ्थ टर्म निकल के आ जाएगा. इसमें प्रीवियस टर्म की नीड नहीं है. इसमें हमें बार बार प्रीवियस टर्म की नीड नहीं पड़ेगी. बट इसमें हर स्टेप के लिए प्रीवियस टर्म में वापस जाना पड़ेगा, फिर उसको आगे बढ़ना होगा. मतलब थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड पता होनी चाहिए. सेकंड निकालनी है तो फर्स्ट पता होना चाहिए. फोर्थ निकालनी है तो थर्ड पता होना चाहिए. बट एक्सप्लिसिट रूल में ऐसा कुछ नहीं होता. अगर मुझे फोर्थ निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में 4 पुट करो, फोर्थ वाली टर्म आपको निकल के आ जाएगी. तो इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि अगर मैं एक सीक्वेंस लूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस ले रही हूँ. अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऐड होता जाता है. ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस ले लिया 2, 5, 8, 11. ये मेरा सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस. मतलब 2 के बाद मैंने +3 किया तो 5 आया. उस 5 में मैंने +3 किया तो 8 आया. 8 में +3 किया तो 11 आया. मतलब एक फ़िक्स नंबर ऐड होता जा रहा है. तो ये इसलिए इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक फ़िक्स नंबर जो मेरा ऐड हो रहा है वो d है. कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस सेम 3 आ रहा है. 11 - 8 3, 8 - 5 3, 5 - 2 3. ये हो गया मेरा d. इस सीक्वेंस का d फॉर्मूला में पुट करना है मुझे. ठीक है, तो अगर मुझे a1 निकालना है, a1 मुझे गिवन है 2, तो an निकालने के लिए मेरा क्या रूल बनेगा? an-1 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या था? 3. ये मेरा रिकर्सिव रूल बन चुका है. इसके लिए रिकर्सिव फॉर्मूला बन चुका है. एक सेकेंड, ये वाला थोड़ा सही कर दें इस साइड का, +3. ठीक है, ये बन गया रिकर्सिव फॉर्मूला. an = an-1 टर्म +3. तो अगर मुझे यहाँ से a2 निकालना हो तो n की जगह 2 रखो. a2 = a2 - 1 क्या होगा? a2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 1 + 3. a1 की वैल्यू क्या थी? 2 गिवन है. 2 + 3 5, मतलब a2 5 निकल के आ गया. ऐसे ही 3 निकालना हो तो 3 के लिए मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगी? 3 - 1 2. मतलब मुझे सेकंड टर्म की नीड पड़ेगी. तो उससे पहले सेकंड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एक एक टर्म निकालोगे तभी आप आगे के टर्म्स फाइंड आउट कर पाओगे. डायरेक्टली आपको बोल दिया आपको फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ से पहले आपको थर्ड फाइंड करना पड़ेगा. थर्ड से पहले सेकंड फाइंड करना पड़ेगा. सेकंड से पहले फर्स्ट तो आपको गिवन हो गई. ठीक है, फिर आता है एक्सप्लिसिट रूल. एक्सप्लिसिट रूल में डायरेक्ट आपको ए भी दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है. ठीक है, अब इससे आपका रूल क्या बनता है? an = a + n-1 d. ये मेरा फॉर्मूला बनता है. अब इसमें कितनी भी मैं टर्म्स डालती जाऊँ, मेरा डायरेक्ट वो नंबर निकल के आ जाएगा. मुझे मान लो ये फोर्थ टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है. ठीक है, मुझे ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है. तो फोर्थ टर्म है, फोर्थ n की जगह 4 रखते हैं. ये सबस्क्रिप्ट है. ठीक है, 2 + 4 - 1 d. तो क्या बना? और ये 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3. तो इसको 3 बना देते हैं. 3 × 3 9. ये 9 बन गया, तो उसे 9 लिख देते हैं. 9 + 2 कितना हुआ? 11. उसे 11 लिख देते हैं. तो निकल के आ गया 11, डायरेक्ट 11. इससे पहले वाली टर्म पर हम डिपेंडिंग नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला से जो टर्म हमें निकालनी है उस टर्म की वैल्यू निकालते रहे. ये हमारा एक्सप्लिसिट रूल है. अब हमने बनाया कैसे ये फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म प्लस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. ओके, अब आपको निकालना है. मैं दूसरा आपको एक दे देती हूँ. जैसे कि अगर मैंने दिया है 3, नो ये नहीं, 1 3 5
7। इसका आपको फिफ्थ टर्म निकालना है